सालार मसूद ये किसी माफिया से कम नहीं है। जो माफिया अभी मिट्टी में मिले हैं उन्हीं का एक रूप था, वह सालार मसूद भी भारत को लूटने के लिए उस समय आया था। लखनऊ का भारतेंदु नाट्य अकादमी, मौका था स्वर्ण जयंती समारोह का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर थे। उन्होंने 2 नए प्रेक्षागृहों का लोकार्पण किया, कलाकारों को सम्मानित किया, लेकिन उनके संबोधन ने इतिहास और वर्तमान के उन पन्नों को खोल कर रख दिया जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। सीएम योगी ने इतिहास के क्रूर आक्रमणकारी सालार मसूद और आज के माफियाओं के बीच एक सीधी लकीर खींच दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यूपी में जो माफिया अभी मिट्टी में मिले हैं, सालार मसूद उनसे कम नहीं था। योगी ने याद दिलाया कि कैसे महाराज सुहेलदेव ने सालार मसूद को धूल चटाई थी। सीएम योगी ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए सीएम योगी का ये सख्त बयान। मुझे याद है, मैं सांसद था गोरखपुर का। मैं एक बार वहां आया था कार्यक्रम में, और वह कार्यक्रम हम लोगों ने महाराज सुहेलदेव के विजयोत्सव पर ही वहां पर बहराइच के पास करवाया था। मुझे प्रशासन ने रोकने का प्रयास किया था, तब भी मैं गया था कार्यक्रम में। उतनी भीड़, अपेक्षित भीड़ नहीं थी क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था, लेकिन इसके विपरीत मैं देख रहा था सालार मसूद के मेले में बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। भाई क्यों जा रहे हैं? जो तुम्हें रौंदने के लिए आया था, तुम्हें इस नष्ट करने के लिए आया था, उसको सम्मानित करने के लिए वहां जा रहे हो। और आज मुझे अच्छा लगता है कि महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बहराइच के उस स्थान पर बना है। भीड़ अब ठीक उल्टा महाराज सुहेलदेव के स्मारक में जाती है, सालार मसूद की उसमें कोई झांकने भी नहीं जाता है। इस सालार मसूद ये किसी माफिया से कम नहीं है। जो माफिया अभी मिट्टी में मिले हैं उन्हीं का एक रूप था, वह सालार मसूद भी भारत को लूटने के लिए उस समय आया था। ये वही करता था उस समय भी। एक सोमनाथ के मंदिर को ही नहीं तोड़ा था, अयोध्या में राम जन्मभूमि को भी इसी व्यक्ति ने क्षतिग्रस्त किया था। पहली बार लगातार आया था, और महाराज सुहेलदेव ने उसको मारा ही नहीं, वह मौत मारा था जो इस्लाम में सबसे खराब मानी जाती है। आग में गरम लोहे के तवे को रख करके उसमें बांध करके जलाया था उसको, और माना जाता है कि इस्लाम में इस प्रकार की मौत जहन्नुम में जाने की गारंटी होती है, और जहन्नुम में भेजने की गारंटी महाराज सुहेलदेव ने सालार मसूद को दी थी। और जब तक अत्याचारी के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं करेंगे, तब तक वह भारत की संस्कृति पर इसी प्रकार का वो प्रहार करता रहेगा, क्योंकि जब भी उसे अवसर प्राप्त होगा। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, जहां कभी खौफ का साया था, आज वहां कानून का इकबाल है। जहां अराजकता थी, आज वहां अनुशासन की मिसाल है। अपराधियों के मन में डर और आम जन के मन में विश्वास। ये बदलाव का वो अध्याय है जिसने यूपी की तकदीर बदल दी। बाबा के राज में अब इंसाफ बोलता है। पहले 2 फॉरेंसिक लैब थी यूपी में, अपराध होता था वर्षों तक, एविडेंस के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं आती थी, परिणाम था अपराधी छूट जाता था। आज अपराधी छूटेगा नहीं, आज अपराधी के गले तक पुलिस का हाथ होता है, और अपराधी को सजा करवाने में फॉरेंसिक एविडेंस उसका सहयोग करता है, और अपराधी सजा पाता है, और एक पीड़ित व्यक्ति न्याय पाता है। यह तेजी के साथ बढ़ रही आज की आवश्यकता के अनुरूप सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को आगे बढ़ाने का परिणाम है। और उत्तर प्रदेश राज्य इसमें क्यों पीछे रहे? क्योंकि जब हम यूपी जैसे राज्य की बात करते हैं, भारत की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है, 17 के पहले पहचान के संकट के लिए मोहताज था। सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ये दौर देखिए, सदियों का इंतजार खत्म हुआ। प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजे, काशी अपनी खोई हुई भव्यता के साथ मुस्कुरा उठी। योगी जी के नेतृत्व में आस्था को सम्मान मिला और विरासत को नई पहचान। आज यूपी सिर्फ विकास में नहीं, अध्यात्म में भी विश्व का गुरु बन रहा है। थकता नहीं जो, रुकता नहीं जो, वो कर्म योगी है जिसने सत्ता को सुख नहीं, सेवा का माध्यम माना। गरीब की छत हो या किसान की खुशहाली, युवा का रोजगार हो या बीमार का उपचार, हर संकल्प को जिसने सिद्ध किया, उस तपस्वी की आज दुनिया कायल है। बुलडोजर की शक्ति और विकास की भक्ति
जिसने बदल दिया यूपी का हर एक कोना। गूंज रहा है चारों ओर एक ही नाम, एक ही जयकार, नए भारत का गौरव, योगी का यूपी। योगी है तो यकीन है यूपी अब बेहतरीन है। आपको बता दें कि मंच पर जहां योगी के शब्द माफियाओं के लिए कठोर थे, वहीं उनका एक मानवीय चेहरा भी दिखा। जब एक छोटी बच्ची ने उनके पैर छुए तो सीएम उसे बड़े लाड से चॉकलेट देते हुए नजर आए। उन्होंने नाटक देखा, कलाकारों को हौसला बढ़ाया और साफ संदेश दिया कि कला और संस्कृति तभी सुरक्षित है जब समाज अपने नायकों को पहचानना सीख जाए। सीएम योगी ने धुरंधर फिल्म का बिना नाम लिए उस पर एक बार फिर से बड़ा संदेश दे दिया। हमारी समस्या क्या है? हम अपने नायकों को सम्मान देने में परहेज करते हैं और यही कारण है कि एक समय हमारे संस्थानों पर ऐसे लोगों का कब्जा हो गया था जो पेशेवर गुंडे और माफिया को हीरो के रूप में, नायक के रूप में प्रस्तुत करते थे और जो समाज के सही नायक हैं उन्हें समाज के सामने खलनायक के रूप में प्रस्तुत करने की जो प्रवृत्ति थी, उसका परिणाम था कि समाज में उसी प्रकार के चरित्र सामने आते हुए दिखाई दिए। भाई जैसा परोसेंगे लोग उसको उसी रूप में स्वीकार करेंगे। आज जब सिनेमा अच्छा प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा है, रंगमंच अच्छा प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा है, तो समाज भी उस अच्छाई को उसी रूप में लेती है। नवनिर्माण के 9 वर्ष, वो उत्तर प्रदेश जिसे कभी पिछड़ा और बीमारू कहा गया, आज वही प्रदेश पूरे विश्व में विकास की नई परिभाषा लिख रहा है। पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने सिर्फ अपनी तस्वीर नहीं बल्कि अपनी तकदीर बदली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज यूपी का मतलब है सुरक्षा, सुशासन और समृद्धि। जहां कभी डर का साया था, आज वहां अपराधियों के मन में खौफ और आम जनता के मन में अटूट विश्वास है। ये जीरो टॉलरेंस की ताकत ही है कि आज हमारी बेटियां आधी रात को भी बेखौफ होकर घर लौटती हैं। आपने देखा होगा पिछले 9 वर्ष में बड़े बड़े पर्व और त्योहार हो रहे हैं, सारे सकुशल संपन्न हो रहे हैं। कहीं कोई शांति भंग की बात नहीं करता है, कहीं कोई अराजकता की बात नहीं करता है, कहीं कोई फिरौती की बात नहीं करता है, कहीं कोई दंगा नहीं है, कोई फसाद नहीं है, कोई गुंडा टैक्स नहीं है। आज कहीं भी इस प्रकार की स्थिति नहीं है और उत्तर प्रदेश निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में है। पूर्वांचल से बुंदेलखंड तक फैला सड़कों का जाल और जेवर से कुशीनगर तक उड़ते विमान। आज यूपी ने दूरियों को मिटाकर तरक्की की नई रफ्तार पकड़ी है। दुनिया भर के निवेशकों का भरोसा आज इस माटी पर है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से लेकर एक जनपद एक उत्पाद तक यूपी अब भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन चुका है। हमारे युवाओं के हाथ में अब कट्टा नहीं बल्कि रोजगार और तकनीक है और इस आधुनिकता के साथ खड़ा है हमारा गौरवशाली इतिहास। अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर हो या दिव्य भव्य काशी विश्वनाथ धाम, हमने अपनी विरासत को संवारा भी है और निखारा भी है। ये 9 वर्ष सिर्फ सत्ता के नहीं बल्कि जन जन के सेवा के हैं। ये 9 वर्ष हैं उत्तर प्रदेश के नव निर्माण के। विकास की ये लहर अब रुकने वाली नहीं है। नव निर्माण के 9 वर्ष, बदल गया उत्तर प्रदेश। तो सुना आपने, सालार मसूद से लेकर आज के माफिया तक योगी ने संदेश साफ दे दिया कि जो भारत की संस्कृति से खिलवाड़ करेगा उसका हश्र एक जैसा ही होगा। तो आप इस वीडियो पर क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।